गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.4। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये जो प्रश्न है आपके 2022-23 में वार्षिक एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो के इन तक बने रहिए क्योंकि बहुत खास क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ मैं कक्षा 10वीं वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का मतलब है 2 अंकों की संख्या का मतलब है 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है? 10 से। और ये सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की, और सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99 है। तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि 2 अंकों की कोई ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक, जैसे कि यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 0 है, और दहाई अंक क्या है? 1 है। तो इस इकाई और दहाई अंकों को जोड़ने पर कितना होता है? कह रहा है 9 होता है। योग मतलब होता है जोड़ना। तो वह ऐसी कौन सी संख्या है? अभी हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? मानेंगे। माना वह संख्या का इकाई अंक क्या मान लेते हैं? x, तथा दहाई अंक y है। ठीक है। तो संख्या बराबर एक सूत्र होता है, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करना है, इसलिए संख्या बराबर 10 गुणित दहाई अंक धन इकाई अंक। अब इस सूत्र में मान रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणित दहाई अंक y माने हैं तो y, धन इकाई अंक x माने हैं तो इकाई अंक के स्थान पे x। अब यहाँ से गुणा होगा तो बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणित y है तो 10y हो जाएगा, धन x है तो धन x हो जाएगा। ये आ गया आपका संख्या बराबर। ठीक है, संख्या बराबर क्या आया है? 10y धन x आया है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि वह एक संख्या है जिसके इकाई और दहाई अंकों को जोड़ने पर 9 होता है। तो यहाँ पर हम वह संख्या का इकाई अंक x माने हैं और दहाई अंक y माने हैं, तो उनको जोड़ने पर 9 होता है, ऐसे कह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार इकाई अंक x है, धन दहाई अंक y है, इन दोनों को जोड़ने पर 9 होता है, इसलिए बराबर 9। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? इस संख्या का 9 गुना, देखिए हम संख्या ज्ञात किए हैं, ये संख्या बराबर क्या आया है? 10y धन x आया है, तो इसका 9 गुना कह रहा है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, प्रश्न में फिर से, है ना, फिर से प्रश्न क्या बोल रहा है? संख्या का 9 गुना। तो हमारा संख्या क्या है? 10y धन x है, इसका 9 गुना तो गुणित 9। फिर पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या बोल रहा है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों को पलटेंगे तो एक नई संख्या बनेगी, है ना। तो चलिए पलटते हैं। बराबर कह रहा है संख्या को पलटने पर, तो देखिए 10y है तो ये हो जाएगा, पलटेंगे अंकों को तो 10x हो जाएगा, 10x धन x था यहाँ पे, तो यहाँ पे धन y हो जाएगा। अंकों को पलटेंगे तो बराबर इसका कितना गुना कह रहा है? 2 गुना, इसलिए गुणित 2। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, तो 9 का गुणा 10y के साथ होगा तो 9 धाम 90y हो जाएगा, धन 9 का गुणा x के साथ होगा तो 9x हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर, अब 2 का गुणा 10x के साथ होगा तो 20x हो जाएगा। फिर 2 के गुणा y के साथ होगा तो धन 2y हो जाएगा। इस तरह से गुणा कर लिए। अब क्या करते हैं? यहाँ पे इसका बराबर 0 मान लेंगे और दोनों पक्षों को साथ में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पक्ष वाले को पहले लिखते हैं, है ना। तो क्या दिया है इस पक्ष में? देख सकते हैं आप, 20x दिया है तो 20x। उसके बाद देखिए ये 9x जो है अभी लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड ले जा रहे हैं, एक ही पक्ष में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये धन में है तो ऋण में हो जाएगा, ऋण 9x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राइट पक्ष में 2y दिया है, तो ये तो धन 2y ही रहेगा क्योंकि इसी पक्ष में है, राइट ही पक्ष में है, इसलिए धन 2y। अब ये 90y जो है लेफ्ट पक्ष में है, इसको राइट पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 90। y है तो y, और इसका बराबर हम मान लेते हैं 0, क्योंकि दोनों को एक ही पक्ष में लिख लीजिए, है ना। तो इसका बराबर हो गया, अब 0 मान लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा? देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में? 20 ऋण 9,
तो 20 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 एक्स के साथ में तो एक्स, फिर देखिए धन 2y ऋण 90y, तो 90 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, ऋण, क्योंकि ऋण वाली संख्या बड़ी है, 90 बड़ी है, इसलिए ऋण 88 बचेगा। 2 घटेगा 90 में तो y है तो y, फिर बराबर 0 है तो बराबर 0। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 11 को उभयनिष्ठ लेंगे तो 11 बाहर रहेगा, अंदर x बचेगा और ऋण 8y बचेगा कोष्टक के अंदर, बराबर 0 है तो बराबर 0, क्योंकि 11 गुणा x के साथ होगा तो 11x हो जाएगा और 11 गुणा 8 के साथ होगा तो 11 8 88 हो जाएगा। इस तरह से अब क्या करेंगे, 11 को बराबर को साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x ऋण 8, ये 8 है, y फिर बराबर 0/11 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, x ऋण 8y बराबर 11 भागित शून्य कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 का भाग शून्य किसी भी संख्या के साथ दोगे शून्य के साथ तो क्या हो जाता है, शून्य ही हो जाता है। इस तरह से ये हो गया शून्य, यहाँ पे आ जाएगा शून्य। ये बन गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण दूसरा से इसको हल करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 2 से जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 तो पहले से है तो 0 धन 8y हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए x है तो x ये ले लिए, उसके बाद ये बराबर 0 है तो 0 को पहले लिखे हैं, उसके बाद ये ऋण 8y को लेफ्ट से राइट साइड में ले आए तो 8y जो है लेफ्ट साइड में ऋण में था तो राइट साइड में धन में हो गया, इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 धन 8y, तो क्या होगा, 0 को अगर जोड़ेंगे किसी भी साथ तो वो तो जो है वही रहेगा, यानी कि यहाँ पे 8y है तो 8y ही रहेगा। तो x बराबर क्या आ गया, 8y आ गया। इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 8y को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है आप देख लीजिए। देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन y बराबर 9 है, तो ये x के स्थान पे x का मान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन y बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे x के बराबर क्या रखने के लिए बोल रहा है, 8y, देख सकते हैं आप, x बराबर 8y को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये है x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा, धन y है तो धन y हो जाएगा, फिर बराबर 9 है तो बराबर 9। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखिए 8y धन y यानी 1y, तो 8y में 1y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, 9y फिर बराबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, y का मान चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ये 9 और ये वाली 9 बटे में आ जाएगा तो बटे 9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। इस तरह से y बराबर क्या आ गया, 1/1 आ गया, तो 1/1 तो लिखेंगे नहीं इसलिए 1 लिखा जाता है, तो ये आ गया y का मान 1। अब क्या करते हैं, इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण कितने में, 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है देख लीजिए, देख सकते हैं आप समीकरण नंबर 2 क्या है, x ऋण 8y बराबर 0 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहीं पे हमें x का मान रखना है, ये सॉरी y का मान रखना है। तो समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं सबसे पहले। समीकरण 2 क्या है, x ऋण 8y बराबर 0, ये है हमारा समीकरण नंबर कितना, 2। तो यहाँ पर हमें y का मान रखना है, तो देखिए x है तो x, ऋण 8 है तो 8, फिर y बोल रहा है तो y का मान कितना है, y बराबर 1, समीकरण नंबर 1 में रखने पर बोल रहा है ना, तो y के स्थान पे 1 हो जाएगा, बराबर 0 है तो बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x ऋण 8 गुणित 1 है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे क्या होगा, बने रही वीडियो के साथ। यहाँ पे पक्षांतरण हो जाएगा, है ना, तो लिख सकते हैं आप क्या, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण, ठीक है, तो x बराबर 0
और ये अभी ऋण 8 जो है लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, तो ये हो जाएगा धन में, क्योंकि अभी लेफ्ट में जो है ऋणात्मक है, तो राइट में जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा धन 8। अब x बराबर 0 धन 8 कितना होगा, 0 को किसी के साथ भी जोड़ें तो वो तो जो रहेगा वही रहेगा, है ना। यानी कि यहाँ पे 8 है तो 8 ही रहेगा। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया, है ना। और दोस्तों y बराबर क्या आया था, 1 आया था। इस तरह से x और y के दोनों के मान आ गए हैं। और इकाई अंक हम क्या माने थे, वह संख्या का x माने थे, तो इकाई अंक 8 होगा। और दहाई अंक क्या माने थे, y माने थे, तो उस संख्या का दहाई अंक 1 होगा। लेकिन हम माने हैं संख्या बराबर, देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हैं ये है संख्या बराबर क्या आया है, 10y धन x आया है ना। देख सकते हैं आप, एक बार फिर से आपको कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ कौन सी, ये देखिए 10y धन x आया है, ये आया है हमारा संख्या बराबर। तो यहाँ पे हम वह संख्या क्या होगा लिख सकते हैं, वह संख्या, अतः वह संख्या करके लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अतः वह संख्या बराबर क्या आया था, 10y धन x, है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर 10 है तो 10, देखिए 10y है, मतलब 10 गुणित y है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणित y का मान कितना आया है, देख सकते हैं आप, y बराबर 1 आया है, तो y के स्थान पर 1 होगा। फिर धन क्या है, x बोल रहा है, तो देख सकते हैं x का मान क्या आया है, x बराबर 8 आया है ना। तो यहाँ पर 8 होगा। इस तरह से बराबर 10 गुणित 1 मतलब 10 एकम 10, और धन 8 है तो धन 8, फिर बराबर क्या हो जाएगा, 10 धन 8 18। अतः वह अभीष्ट संख्या क्या है, 18 है, जिसकी इकाई अंक है कितना, देख सकते हैं आप, इकाई अंक है 8, इसको हम इकाई अंक बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, दहाई अंक है 1, है ना। अब इन दोनों को जोड़ने पर, इकाई और दहाई अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 धन 8 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। जो कि प्रश्न यही चीज को बोल रहा था कि इकाई और दहाई अंक को जोड़ने पर, योग करने पर 9 होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अतः वह संख्या हमारा क्या है, 18 है, जिसके इकाई और दहाई अंकों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीख